Hello students, I'm Millie Yadav and welcome to my YouTube channel Knowledge Etude Maths. Guys, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है। जैसे कि आपको पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं, लेकिन इसे हम प्रूव कैसे करेंगे? इसे हम कुछ ऐसा समझेंगे कि रूट 5 पहले एक रैशनल नंबर था और अगर इसकी प्रॉपर्टी रैशनल से मैच नहीं कर रही है इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसको पहले एक रैशनल नंबर बना के सॉल्व करते हैं। देन अगर वो रैशनल से प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब वो इरेशनल होगा। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that root 5 is a rational number। ये क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आता है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती। तो नाउ लेट कर लेते हैं रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। यहाँ पर क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, जहाँ पर ए और बी क्या है, आपस में को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है? ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो, यानी ए और बी दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो और किसी भी चीज़ से नहीं होंगे। जैसे 5/2 मैंने मान लीजिए ले लिया एक नंबर, ये ए और बी के फॉर्मेट में है, यानी इस p बाई क्यू के फॉर्म में, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है, 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 2 भी 1 से डिवाइड होगा। बाकी दोनों को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं वरना पॉइंट में आएगा, तो पूरा पूरा ये सिर्फ 1 से कैंसिल होगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उन्हें कोप्राइम कहा जाता है। यहाँ पर आपको पता है इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे कि जैसे हमने ये माना है कि a और b क्या है, इसके p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, यानी एक रूट 5 एक रैशनल नंबर है, तो भाई p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो होगा ही होगा। लेकिन हमें ये दिखाना है कि जो रूट 5 है वो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, यानी को प्राइम है। इसका मतलब a और b के हमें a के अलावा और भी 1 के अलावा और भी अदर फैक्टर्स यहाँ पे निकालने होंगे, और जब उसके और फैक्टर्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं होगा, यानी ये इरेशनल नहीं होगा, इसका मतलब ये इरेशनल होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ये इसका मेथड होता है। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे, यानी रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का स्क्वायर, मीन्स 5 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर होता है 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, a स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। इस फॉर्मेट से आपको ये पता चल रहा है कि जो आपका a स्क्वायर है वो क्या है, डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि देख रहे हैं आप ये इसके डिवाइड में है। लेकिन थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर कोई नंबर जो होता है वो उसके स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कोई नंबर अगर p से इससे डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, यानी a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए 5 कोई नंबर है, ठीक है, 5 जो है वो क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर जो 25 है वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। बस वही चीज़ यहाँ भी समझनी है। तो यहाँ पर ये इससे डिवाइड हो रहा है। अब हमने ये चीज़ जैसे a स्क्वायर के लिए किया वही b स्क्वायर के लिए भी करना है, तो हमें पहले a स्क्वायर को हटाना होगा। तो हम इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं a की वैल्यू को। लेट एज्यूम a इज इक्वल टू, हम यहाँ मान लेते हैं 5c, वेयर आपका जो c है क्या है, इज एनी इंटीजर, एक कोई इंटीजर नंबर है आपका। इंटीजर मतलब जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब रूट 5 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं 5 से डिवाइड बाई b, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c/b का स्क्वायर। स्क्वायर अगर √5 का होता है तो 5 ही होता है, और 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25, और c का स्क्वायर c हो जाएगा, c² / b²। 5 से 25 को कैंसिल कर देगा, 5 को, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, इधर साइड में सिर्फ आपका 1 बच रहा है, और यहाँ पर आपका हो रहा है 5c² / b²। b² को इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² = 5c², देयरफॉर b² / 5 = c²। मीन्स यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि इस 5 को ट्रांसफर किया, इसका मतलब है कि b² क्या है, इज डिविजिबल बाई 5, तो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारे थ्योरम भी बोलती है, और मैंने आपको ये चीज़ समझाया भी है कि कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस फैक्टर से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारा a और b, इन दोनों के बीच में तो सिर्फ हमने ये माना था कि 1 एक कॉमन फैक्टर आना चाहिए था क्योंकि ये को प्राइम है, लेकिन यहाँ तो 5 भी एक फैक्टर इसका बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज़ ये लिख सकते हैं, therefore a and b have at least 5 as a common factor, यानी कि यहाँ पर तो ये भी हो रहा है कि इनके बीच में 5 भी एक कॉमन फैक्टर हो रहा है। इसका मतलब हमने गलत लेट किया था, देयरफॉर ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को जो हमने लेट किया था। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यानी ये विरोध कर रहा है, द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम, यानी कि जो हमने ये लेट किया था कि a और b को प्राइम है, ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है देयरफॉर दिस शोज दैट आवर अजम्पशन, जो हमने माना था वो क्या है हमारा, इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पर a और b जो को प्राइम था ये गलत है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। भाई किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 भी इसका फैक्टर आ रहा है, जबकि सिर्फ 1, इनके अलावा तो कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो को प्राइम हमने लेट किया था। बट यहाँ 1 और 5 दो फैक्टर्स इसके आ जा रहे हैं, और ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, और इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था। देयरफॉर हमने ये माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये अगर रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरैशनल होगा। तो हम कह सकते हैं हैंस √5 इज इरैशनल। इसका मतलब है कि ये एक इरैशनल है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, हैंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब है कि √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।